वन आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दूसरे दिन की समाप्ति के बाद टेम्सेंस इंस्ट्रूमेंट इंडिया आईपीओ की डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है, साथ साथ इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए जो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी बची हो कब और किस तरीके से कितने लॉट किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे ज़्यादा बनेगी, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंदर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की इशू साइज को देखें तो इशू साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी साइज वाली आईपीओ दिख रही है। जिस तरीके की जैसी डिमांड्स इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे 2000 करोड़ की इशू साइज रहती है इस कंपनी की, तो यहाँ पे रिटेलर्स को ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस रहता है। यहाँ पे 650 करोड़ जो इशू साइज रखी गई है, इस इशू साइज में 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की। लेकिन इशू साइज कम होने की वजह से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही कम थी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब भी होते हुए दिख रही है यहाँ पे। इसके कारण से भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम दिख रही है। वैसे तो टोटल इशू साइज में से 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किए जाएंगे, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। आने वाले समय इस आईपीओ में रिटेलर्स को अप्लाई करने की जो वो 19 अगस्त को तो यहाँ पहला दिन अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिला था, उसकी समाप्ति हो चुकी है। अब इस आईपीओ में 21 अगस्त यहाँ पे आपको दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था उसकी भी समाप्ति आज के डेट में हो चुकी है। और इस आईपीओ में कल और परसों मार्केट क्लोज रहने वाली है, जिसके कारण से आपको आने वाले समय में 24 अगस्त इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की जो फेस वैल्यू है 4 रुपीज़ रखा गया है, इसी 4 रुपीज़ फेस वैल्यू पे शेयर आपको एलोकेट किए जाएंगे। 300 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस में रखी गई है उसी अपर प्राइस में पे आपको अप्लाई करनी है, ना कि बीच की प्राइस बैंड पे या लोअर प्राइस बैंड पे यदि आप अप्लाई करेंगे तो पहले ही आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में आपको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलती है, तो वहाँ पे कट ऑफ प्राइस ही सिलेक्ट किया जाता है। कट ऑफ प्राइस में ही आपको अलॉटमेंट मिलेगी। 50 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। कंपनी की बात करते हैं फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग देख सकते हैं 650 करोड़ की इशू साइज में 95 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स के बारे में बात करें तो 555 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। और इस आईपीओ में यदि आप तो यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है वो आपको 24 अगस्त आपको क्लोजिंग डेट है। 25 अगस्त अलॉटमेंट आपको मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 27 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 27 अगस्त को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 28 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। वैसे इस कंपनी को देखें तो लगभग इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको जो अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है वो मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं 2,10,000 है। बिग एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करें 10,05,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस कंपनी को तो लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19 अगस्त को ही एंकर इन्वेस्टर को लगभग 64,84,999 इक्विटी शेयर एलोकेट किया जा चुका है। 194 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर यहाँ पे एलोकेट किया गया है। जो यहाँ पे शेयर एलोकेट करा गया है उसमें से 50% करने की अपॉर्चुनिटी जो एंकर इन्वेस्टर को मिल रही है वो यहाँ पे आपको 30 डेज़ के बाद मिलने वाली है, जो कि आपको आने वाले समय में 24 सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए रहने वाली है वो 23 नवंबर रहेगी। इन दो डेट में आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर के द्वारा किस तरीके की कैसी सेलिंग प्रेशर दिख रही है वो इंपॉर्टेंट है देखना। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ की आज के डेट में दूसरे दिन की समाप्ति जो ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर इस सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी के नंबर ही आप देख सकते हैं कैसी दिख रही है, क्योंकि इस आईपीओ में बीच में सैटरडे संडे रहने के बावजूद भी जो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से रिस्पांस दिखाया आज के डेट पे 3.31 टाइम तक इस आईपीओ को क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर दिख रही है, जो कि काफ़ी बेहतरीन सब्सक्रिप्शन फिगर आप लोग कह सकते हो। क्योंकि इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हो तो पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आईपीओ 0.05 टाइम तक ही सब्सक्राइब हुआ था। पहले दिन बिल्कुल ही अच्छे रिस्पांस नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 3.31 टाइम तक सब्सक्राइब होना एक अच्छी इंडिकेशन इस आईपीओ में दिख रही है कि क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आखिरी दिन सब्सक्राइब किया जा सकता है। और लगभग 429 करोड़ की बोली पहले दिन की ही दूसरे दिन के ही समाप्ति के बाद इस आईपीओ में हम लोग को दिख रही है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो एचएनआई की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिख रहा है। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से लगभग 52 टाइम्स तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा चुका है। 51.81 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब, लगभग 52 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग इस आईपीओ में 32,42,000 इक्विटी शेयर के लिए 16
लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 5,039 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से IPO 82 गुना तक, यहाँ पे 52 गुना तक लगभग IPO सब्सक्राइब हुई, 52 टाइम्स तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 43.86 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 10 लाख से ऊपर की बात करते हैं एप्लीकेशन में जो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें आप लोगों को 43.86 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। यदि हम लोग बात करें 44 गुना तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO में अभी भी आपको अलॉटमेंट मिलेगी चांस के बारे में बात करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलेगी चांस अभी भी बिग HNI कैटेगरी में दिख रही है। जिस तरीके की जैसी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की उम्मीद है, उसमें आप लोगों को बिग HNI कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलेगी चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। 21,61,000 इक्विटी शेयर के लिए 9,48,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी, 2,844 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से IPO 43.86 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO की दिख रही है। यहाँ पे आप बिग HNI के अलावा स्मॉल HNI की बात करते हैं, जिसमें आप लोग को 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाली एप्लीकेशन के बारे में बात करें, 67.71 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ। लगभग 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, उसके लिए 7,31,00,000 इक्विटी शेयर की ही बोली लग चुकी है, जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग 2195 करोड़ की बोली लगी, जिसके बाद IPO 67.71 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। इसमें ज़्यादातर आपको रिटेलर्स के पार्टिसिपेशन दिखते हैं, तो इस कारण से इस IPO में वैसे ही अलॉटमेंट मिलने की चांस कम रहने वाली है, क्योंकि 67 टाइम्स तक के दूसरे दिन के ही समाप्ति के बाद ही हम लोगों को दिख रही है। यहाँ पे लगभग 300 के आसपास IPO स्मॉल HNI कैटेगरी में सब्सक्राइब होने की उम्मीद अभी जिस तरीके की जैसे प्रीमियम दिख रही है उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 18.50 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेलर्स कैटेगरी में 75 लाख इक्विटी शेयर के लिए 13 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 42,000 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से IPO यहाँ पे आपको 18.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छे रिस्पांस इस IPO में। इस रिस्पांस के बाद एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ शेयर 50,000 ऑफर किया गया था, उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 गुना तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग एम्प्लॉय कैटेगरी में यदि आप एलिजिबल है तो 5 लाख तक की एप्लीकेशन इस एम्प्लॉय कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस IPO में। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 21.59 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे इस IPO में जो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग जो पैसा इस IPO में अभी तक लग चुका है वो यहाँ पे 9,800 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुकी है। और इस IPO में जो पहले दिन की रिस्पॉन्स थी उस रिस्पॉन्स से कहीं ज़्यादा आप लोगों को दूसरे दिन अच्छे रिस्पॉन्स दिख रही है। वो तीसरे दिन कंटिन्यू इसी तरीके की ऐसे ही रिस्पॉन्स से ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस आपको रहने वाली है। तो इसमें आपको अपनी अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के लिए यदि आपका फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट्स है तो उनके डीमेट अकाउंट से 1-1 लॉट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी बढ़ती हुई दिख सकती है। वैसे भी यदि हम लोग इस IPO को देखें तो लगभग इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने से पहले आप सभी दोस्तों के लिए क्वेरी है कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यदि आप बाइंग करेंगे तो किस कंपनी को, जो लिस्टेड कंपनी है उनको यहाँ पे बेनिफिट होने वाली है, उसके बारे में कमेंट्स करके बताएं। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स का 2 वीडियो से इंतजार है, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। कमेंट्स करके बताएं किस कंपनी को बेनिफिट होगी, उसके बारे में आप लोगों को जो भी दोस्त यहाँ पे राइट कमेंट्स करेंगे उनको हार्ट दे दिया जाएगा। वैसे आज के डेट में इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 300 रुपीज़ पे करवार मॉर्निंग में कर रहे थे, लेकिन करेंटली अभी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको दिख रही है वो यहाँ पे 270 रुपीज़ में मॉर्निंग में ग्रे मार्केट प्रीमियम 277 रुपीज़ पा चुकी है। लगभग इस IPO के अकॉर्डिंग 577 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, लगभग आपको 93% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 14,000 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुंच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।